हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे आपका बीएससी एग्ज़ाम हो, एमएससी एग्ज़ाम हो या बीएड एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट एजुकेशन पूछा जाता है। तो इकोसिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट एजुकेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम वीडियो में जो टॉपिक्स के अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, साइज ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। इकोसिस्टम जो टर्म है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, इको प्लस सिस्टम। इको का मीन है पार्ट ऑफ द वर्ड, पार्ट ऑफ द वर्ड, और सिस्टम का मीन है कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। पार्ट ऑफ द वर्ड को हम हिंदी में बोलेंगे संसार का भाग। कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स को हम बोलेंगे समन्वय इकाइयां। तो संसार में समन्वय इकाइयां आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक जो है यूनिट की तरह से फंक्शन करती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन। उससे पहले मैं आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूँगी कि संसार में कितनी तरह के कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। तो आप बोलोगे दो तरह के पाए जाएंगे मैम, एक तो लिविंग और दूसरे कौन से होंगे, नॉन लिविंग। लिविंग को हम क्या बोलते हैं, सजीव, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, निर्जीव, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जैविक घटक, और निर्जीव को हम क्या बोलेंगे, अजैविक घटक। इसका दूसरा नाम है अजैविक। ठीक है, तो अब हम जो है इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सजीव और निर्जीव आपस में मिलकर एक यूनिट या इकाई की तरह से फंक्शन कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह से फंक्शन कर रहे हैं, इकाई की तरह से फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शनिंग टुगेदर एज अ यूनिट। फंक्शनिंग टुगेदर एज अ यूनिट, या इकाई की तरह से मिलकर एक काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो टर्म किसने दी है। तो मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया है कि इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, इको प्लस सिस्टम। इको का मीन है पार्ट ऑफ द वर्ड और सिस्टम का मीन है कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब हम बेसिक बात करेंगे कि जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दी। तो टर्म वॉज कॉइन्ड बाय टेंसले। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं भी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इकोसिस्टम टर्म किसने दी है, टेंसले ने। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बनी है, इको प्लस लॉजी। इको प्लस लॉजी। इको का मीन है इकोसिस्टम और लॉजी का मीन है स्टडी। जहां भी लॉजी शब्द आता है उसका मीन होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर ऑफ इकोलॉजी, तो किसने जो है इकोलॉजी की नींव रखी, तो कौन है वो, ओडम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया, तो फाउंडर कौन है इकोलॉजी के इंडिया में, या फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो कौन है, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप अच्छे से इनको समझ लीजिए।
तो मैंने अभी तक बताया कि जो इकोसिस्टम टर्म है वो टेंसले के द्वारा दी गई। इकोसिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, लॉजी और इकोसिस्टम। लॉजी का मीन होता है स्टडी और इको का मीन है यहाँ पर इकोसिस्टम। तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। फाउंडर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ओटम। और अगर इंडिया में पूछा जाए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो कौन है? फादर रामदेव मिश्रा। चलिए, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो डिस्कस हमने कर लिया है कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि साइज क्या है इकोसिस्टम का। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइज ऑफ इकोसिस्टम। साइज ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का आकार क्या है? तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका साइज क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज ऑफ इकोसिस्टम क्या है तो क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए, इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि आप बता सको कि इस साइज का इकोसिस्टम मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूछूं कि साइज ऑफ इकोसिस्टम क्या है तो इसका एक पर्टिकुलर साइज नहीं है, है ना। तो इकोसिस्टम का जो साइज है वो वेरी कर सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है और वो लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल का एग्जाम्पल है, स्मॉल इकोसिस्टम का एक पॉन्ड, ठीक है। जो पॉन्ड है या तालाब है तो वो एक स्मॉल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और लार्ज इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ या मूंगे की दीवार। मूंगे की दीवार, ये जो मूंगे की दीवार है वो 900 से ज़्यादा आइलैंड्स या द्वीपों से मिलकर बनी है। 900 से ज़्यादा आइलैंड्स या द्वीपों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे हम हिंदी में बोलेंगे मूंगे की दीवार, और ये 900 से ज़्यादा आइलैंड्स या द्वीपों से मिलकर बनी है। तो इकोसिस्टम का साइज आपने देखा कि वो वेरी कर रहा है, वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल का एग्जाम्पल मैंने बताया एक पॉन्ड, जो पॉन्ड है वो एक स्मॉल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो 900 आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये लार्ज इकोसिस्टम में आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए, तो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम जो है वो है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप या बारिश की बूंद। ठीक है, बारिश की बूंद। तो देखो, जो बारिश की बूंद है उसमें भी छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, तो एक बारिश की बूंद जो है वो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। इसमें भी छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो ये भी एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम है, जो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, तो साइज के बेसिस पर इकोसिस्टम 3 कैटेगरीज में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे माइक्रो इकोसिस्टम, मीजो इकोसिस्टम, और बायोम। माइक्रो इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए, जो इकोसिस्टम स्मॉल स्केल पर देखने के लिए मिल रहा है। माइक्रो जहाँ पर भी शब्द आए, माइक्रो का मीन होता है स्मॉल। ठीक है, तो ऐसा इकोसिस्टम जो स्मॉल स्केल पर देखने के लिए मिल रहा है, स्मॉल स्केल इकोसिस्टम, स्मॉल स्केल इकोसिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड। नेक्स्ट इकोसिस्टम है मीजो इकोसिस्टम। जो मीजो इकोसिस्टम है वो मिड में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ना ये छोटा है और ना ये बड़ा है, तो ये मिड में कहीं लाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मीजो इकोसिस्टम या मिडिल स्केल। ठीक है, तो मिडिल में जो लाई कर रहा है, मिडिल स्केल इकोसिस्टम, उसे हम क्या कहेंगे? मीजो इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट।
एक जंगल जो है वो ना बड़ा माना जाएगा उसे, ना छोटा माना जाएगा उसे, बल्कि मीज़ो माना जाएगा कि मिडिल स्केल पर इकोसिस्टम है। अब हम बात करेंगे बायोम की। बायोम शब्द आपने अक्सर सुना होगा ज्योग्राफी वगैरह में, है ना। तो जो बायोम है, बायोम का मीन होता है कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिला दें अगर हम, ठीक है, अगर इकोसिस्टम बहुत सारे अगर हम मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो बायोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर मिलियंस ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे, चाहे वो स्मॉल भी हो सकते हैं और वो लार्ज भी हो सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर ट्रीज पाए जाएंगे वैरायटी के, है ना, और साथ में वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर वगैरह और तरह तरह के वाटर बॉडीज़ पाई जाएंगी। तो एक बहुत, इसे हम कहेंगे कि इकोसिस्टम का काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोम। तो मैंने आपको बताया जो इकोसिस्टम है उसका साइज़ वेरी कर सकता है। इकोसिस्टम का साइज़ जो है वो कैसा हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि पॉन्ड, और लार्ज इकोसिस्टम का एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ या जो है मूंगे की दीवार जो 900 आइलैंड से मिलकर बनी है। अच्छा, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पर, किसको, इकोसिस्टम को। एक तो माइक्रो इकोसिस्टम, दूसरे मीजो इकोसिस्टम, तीसरे बायो। माइक्रो इकोसिस्टम का मतलब होगा कि स्मॉल स्केल पर जो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है पॉन्ड। मीजो इकोसिस्टम जो मिड में लाई कर रहा है, तो मिडिल स्केल इकोसिस्टम, इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। और बायोम क्या है, जहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम का कलेक्शंस आपको देखने को मिले, इसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे आपको, और प्लांट ट्रीज़ वगैरह सब मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ मिलेंगी, रिवर झरने वगैरह सब मिलेगा। तो बहुत सारे इकोसिस्टम वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोम। कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, बायोम। इसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो हमने इसकी डेफिनेशन कवर कर ली है, साइज ऑफ इकोसिस्टम भी कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के घटक क्या है। कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे, घटक, और इकोसिस्टम को क्या, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के क्या घटक हैं, अब हम वो देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में 2 तरह के घटक देखने के लिए मिलेंगे। पहले होंगे एबायोटिक और दूसरे होंगे बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरे हैं बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक को हम हिंदी में बोलेंगे अजैविक घटक, अजैविक घटक, और बायोटिक को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सजीव, है ना, या फिर जैविक घटक। तो देखिए आपको अभी मैंने पहले बताया कि संसार में 2 ही तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, एक तो लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। तो इसी तरह से जो कंपोनेंट्स हैं वो भी 2 तरह के देखने के लिए मिलेंगे, एक तो एबायोटिक, दूसरे बायोटिक। एबायोटिक को हम कहेंगे अजैविक, जिनमें जीवन ही ना हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक, और जिनमें जीवन हो, जैविक घटक, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सॉइल, सॉइल या मिट्टी कैसी है, अजैविक। उसके अलावा टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो भी कैसी है, अजैविक है या नॉन लिविंग नेचर की है। उसके अलावा रेडिएशंस, विंड, एयर एट्सेट्रा, तो ये सब किस में आएंगे, अजैविक में। उसके अलावा वाटर भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग नेचर की हों तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, एबायोटिक या अजैविक घटक में। उसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम हिंदी में बोलेंगे जैविक घटक। इसके एग्जाम्पल हैं 3। देखिए इसके एग्जाम्पल है जैसे कि प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर्स,
और तीसरे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। कंज्यूमर्स को हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता। और डिकम्पोजर्स को हम बोलते हैं हिंदी में अपघटक। ठीक है, तो जो जैविक घटक हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को हिंदी में बोलेंगे उत्पादक, कंज्यूमर्स को हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स को हिंदी में बोलेंगे अपघटक। तो प्रोड्यूसर नाम से ही पता चल रहा है जो प्रोड्यूस कर सके। प्रोड्यूसर्स हैं वो जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद से करें सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं या उत्पादन करते हैं, इसलिए इनका नाम है उत्पादक। उपभोक्ता जो उपभोग करे, इसका मतलब है उत्पादक तो अपना खाना बनाएंगे और उपभोक्ता उनका उपभोग करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स किस पर डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर्स पर। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, पैरासाइट्स। और डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया या जीवाणु, उसके अलावा फंगस या कवक। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनका रिलेशन ऐसा है कि देखिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खाना बनाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं इसका मतलब वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? उत्पादक, जो अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं कर सके। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स को हम कहेंगे उपभोक्ता, जो उपभोग कर रहे हैं, स्वयं खाना नहीं बना रहे हैं। अब ऐसे अब आप ये मत सोचना कि किचन में तो हम खाना खुद से बनाते हैं, अरे वो नहीं, वो तो आपको प्लांट से मिल रहा है बना बनाया। ठीक है, आप उसको तो सिर्फ उसको अच्छे से टेस्ट में अपना चेंज के अकॉर्डिंग मतलब कर रहे हो उसको। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की भी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जैसे डेड डिके हो जाएगी इनकी बॉडी, तो वो कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। तो जब इनकी डेथ हो जाती है किसकी? प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की, तो उन पर कौन अपना कार्य करता है? अपघटक या डिकम्पोजर्स। ये क्या करता है कि इनकी बॉडी जो मृत हो गई है या डेड हो गई है तो उनका अपघटन करता है। ठीक है, उनको सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ता है। ठीक है, और फाइनली मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स का काम है क्या? वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना। ठीक है, तो फाइनली जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा या डेड प्लांट होगा तो वो क्या होगा? फाइनली जो न्यूट्रिएंट्स उसने अपनी ज़िंदगी भर एक्यूमुलेट करे थे, ठीक है, और वो सारी चीज़ें मिट्टी में ही मिल जाएगी, तो वो मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगस। तो हमने देख लिए हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स या घटक 2 तरह के बताए, एबायोटिक और दूसरे बायोटिक। एबायोटिक कौन से होंगे? अजैविक, जिनमें जीवन ना हो, और बायोटिक होंगे जिनमें जीवन हो, जैसे इसको हिंदी में हम बोलेंगे जैविक घटक। ये 3 तरह के मैंने बताए कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं करेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, और जो इनका बना हुआ फूड कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। इसके एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल है प्लांट्स, और डिकम्पोजर्स का वर्क ये होगा जब प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की या उत्पादक और उपभोक्ता की जब डेथ हो जाएगी तो उन पर कौन फीड करेगा? उनकी बॉडी पर कौन फीड करेगा? डिकम्पोजर्स या अपघटक काम करेंगे उन पर। ठीक है, तो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कौन? डिकम्पोजर्स या अपघटक। तो ये फाइनली इनकी बॉडीज़ का अपघटन कर देते हैं, ठीक है, और इनको मिट्टी में मिला देते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ हो जाएगी तो उनके ऊपर अपना भोजन प्राप्त करेंगे और इनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको मिट्टी में मिला देंगे सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ तोड़ कर। ठीक है, अब हमने देखा है कि डेफिनेशन क्या है, साइज ऑफ इकोसिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। अब हमारा जो 4th पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के प्रकार क्या है। तो इकोसिस्टम के प्रकार अब हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार।
तो दो तरह के इकोसिस्टम देखने के लिए मिलते हैं। पहले होंगे नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरे होंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र, और आर्टिफिशियल को कहेंगे हम मानव निर्मित या कृत्रिम, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए दो तरह के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। पहले नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरे होंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर नेचर अपना रोल प्ले कर रही है या जहाँ प्रकृति अपना रोल निभा रही है, तो उसको क्या कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। तो ऑपरेटेड बाय नेचर, या जहाँ पर प्रकृति अपना रोल निभा रही है। इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देखिए जो जंगल हैं उन्हें हम बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रकृति जो है उनका निर्माण करती है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल इकोसिस्टम का। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मानव निर्मित इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जैसे जू, जो चिड़ियाघर है वो मानव के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। उसके अलावा जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम आप सब लोग जानते होंगे कि वो जो एक वेसल होता है कांच का, ठीक है, उसमें फिशेस पाली जाती हैं। तो ये जो एक्वेरियम है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होगा जहाँ प्रकृति अपना रोल निभा रही है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होगा जहाँ मानव अपना रोल निभा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, डेफिनेशन, साइज ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।